Hello guys, and this is Sir Mahadamir, and again welcome to the another exciting lecture of A2 Physics. और फिर बात वहीं आ जाती है that we are in A2 और ये सीरीज में हम लोग अभी तक सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर चुके हैं. We are done with gravitation, we are done with oscillation, and we are going to start thermal physics today. अच्छा, thermal physics when it comes to your A level syllabus तीन हिस्सों में divided है. First one is temperature, the second one is the ideal gases, and the third one is the thermodynamics. And then we would have supposed to move on to the oscillation, but since मैं थोड़ा syllabus different pattern पे बढ़ाता हूँ, I teach oscillations first, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने oscillations की working को complete कर लिया है. And inshallah we'll be done with thermals, all three chapters in a few lectures. And once we're done with that, after passwords we'll move on to the electric fields. और electric fields फिर हमारे पास capacitance है, and then we have a lot of things, magnetic fields, and again alternating currents, and the nuclear physics and everything. So inshallah we'll be done by the syllabus hopefully before time, ताकि आप लोगों के पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी जो है प्रिपरेशन का टाइम आपको मिले. मीनवाइल स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद व्हाट इज थर्मल फिजिक्स. तो थर्मल फिजिक्स का मतलब यार कि हम लोग हीट के रिलेटेड बात कर रहे होंगे. एंड व्हेन इट कम्स टू द चैप्टर ऑफ आइडियल गैसेस, हम लोग गैस से रिलेटेड ही बात कर रहे होंगे. आई थिंक दैट्स वेरी ऑब्वियस, और इट एक्चुअली मेक्स लॉट ऑफ सेंस. तो गैस से बात करने से स्टार्ट करने से पहले लेट्स डिस्कस अ फ्यू लॉज ऑफ गैस जो हम लोगों ने अपने ओ लेवल्स और आईजीसीएसईज के अंदर कंप्लीट किए हुए होते हैं. एंड द लॉज गोज विदाउट सेइंग. सबसे पहले गैस का जो लॉ है दैट इज द बॉयल्स लॉ. अच्छा, बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ये बात हमें बॉयल्स ने बताई कि प्रेशर जो होता था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था वॉल्यूम के. एंड देन इफ आई मल्टीप्लाई पी एंड वी आई गेट अ कांस्टेंट, और इससे आप लोग एक फॉर्मूला भी बनाते थे दैट इज P1V1 इक्वल्स P2V2. और आप ये बोलते थे कि ये फॉर्मूला सिर्फ तब अप्लाई हो सकता है व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट. और टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट को हम लोग एक आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं. आइसोथर्मल प्रोसेस रेफर्स टू अ प्रोसेस इन विच चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो. देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट. बॉयल्स लॉ को जरा देख भी लेते हैं. अगर हम बॉयल्स लॉ को देख भी लेते हैं तो सर हम लोग अगर कहते हैं कि व्हाट इफ सर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूंगा, तो अगर मैं वॉल्यूम कम करूंगा तो यू कैन रियलाइज कि प्रेशर बढ़ रहा है. अभी 42.5 ATM प्रेशर है, और वॉल्यूम कम कर देता हूं प्रेशर और बढ़ जाएगा. 58.6 और कम कर दूंगा और बढ़ जाएगा. बट आई एम कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट. इफ यू रियलाइज कि टेम्परेचर जो है ऊपर वो 622 केल्विन पे सेट है. अदरवाइज यू कैन चेंज इट टू डिग्री सेल्सियस, सेम बात है, केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड. अच्छा जी, और बढ़ा दें. नाउ इन केस आई एम चेंजिंग द वॉल्यूम, आई एम इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि जो प्रेशर की वैल्यूज है दे आर रिड्यूसिंग. So this is what Baba Loyal said, that pressure is inversely proportional to volume, but keeping temperature constant. ये हमारी first statement थी Boyle's law से related. अच्छा, इसके तीन ग्राफ्स. एक तो प्रेशर और वॉल्यूम का बहुत ही बेसिक सा ग्राफ है जो हमें ये इसके इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है. एक प्रेशर का अगेंस्ट 1/T ग्राफ, क्योंकि प्रेशर इज K ओवर V, सॉरी 1/V ग्राफ है. तो प्रेशर का 1/V से अगर ग्राफ बनाऊंगा तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. और अगर मैं इसका प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट का ग्राफ बनाऊंगा तो वो हमेशा कांस्टेंट होता है. तो प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट का अगर ग्राफ बनाए अगेंस्ट आइदर प्रेशर और वॉल्यूम, इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तब भी पीवी का प्रोडक्ट सेम रहेगा, वॉल्यूम कम करूंगा तब भी पीवी का प्रोडक्ट सेम रहेगा, प्रेशर बढ़ाऊंगा तब भी पीवी का प्रोडक्ट सेम रहेगा. बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज, आप प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट का ग्राफ बना रहे हैं अगेंस्ट आइदर वन ऑफ दोस थिंग्स. तो अगर मैं इस चीज के अगेंस्ट इसके प्रोडक्ट का ग्राफ बनाऊं तब भी सेम रहेगा, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू पीवी द प्रोडक्ट ऑफ पीवी इज ऑलवेज सेम. एंड कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका जो आंसर आता है वो हमेशा सेम आता है. ठीक है, तो सिंस P टाइम्स V इसके
So a constant graph of PV against any of the quantities, pressure or volume, would always be a straight line. ये हमारे पास बहुत बेसिक सा बॉयल्स लॉ हो गया, इसकी वर्किंग बचपन से देखते आ रहे हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सर द चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ क्या कहता है? दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. अच्छा, थर्मोडायनेमिक का भी मतलब समझाता हूं. थर्मोडायनेमिक जो होता है बेसिकली फिजिक्स में, इट एक्चुअली रेफर्स टू द टेम्परेचर दैट इज मेजर्ड इन केल्विन. ठीक है, तो अगर मैं केल्विन में टेम्परेचर की बात करूं और मैं कहता हूं कि सर अगर मैं गौर से समझिएगा, प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, इफ आई कीप प्रेशर कांस्टेंट, और अगर अब मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर रहा हूं तो, और अगेन मैं पहले नथिंग करके पहले इसको कम करके दिखाता हूं आपको. अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं तो अब आप बोलेंगे सर इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ना चाहिए. प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, तो गौर कीजिएगा, प्रेशर राइट नाउ इज 72.6, तो टेम्परेचर बढ़ाने से यू कैन क्लियरली रियलाइज कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और अगर टेम्परेचर कम करूंगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा. तो सिंस प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है या टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होता है. दिस इज एक्चुअली हाउ द gases works. If pressure is kept constant, volume is directly proportional to temperature. Increasing temperature would increase the volume of the gas and decreasing the temperature would decrease the volume of the gas. प्रेशर का एक और यूनिट है बार, तो इसलिए इसका प्रोसेस का नाम आइसोबैरिक प्रोसेस है. आइसोबैरिक रेफर्स टू कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट. ठीक है जी, मूविंग ऑन. यहां पे एक स्टेटमेंट भी लिख देता है आइसोबैरिक. इसका फॉर्मूला भी बन जाता है, जैसे वो P1 V1 इक्वल्स P2 V2 था, इसका फॉर्मूला है V1 ओवर T1 इक्वल्स V2 ओवर T2. ठीक है, ये भी ऐसा बहुत क्रूड फॉर्मूला है, इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, बट इसके आगे हम लोग कुछ फॉर्मूलाज की वर्किंग और करेंगे, दैट वुड बी यूज्ड मच मोर कंपेयर टू दिस. ठीक है, वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर जो रेशियो होगा दैट इज गोना बी सेम, वो एक हमेशा कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा. ठीक है, अच्छा अब एक और स्टेटमेंट पे बात करते, दैट इज कि सर हमारे पास एक मैजिकल नंबर है दैट इज एन एब्सोल्यूट जीरो. ये बात भी आप लोग आईजीसीएसई में करते हुए आ रहे हैं. अब अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं, आपने कहा सर टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम हो जाए. अभी तो फिलहाल मेरे जो है इससे ज्यादा वॉल्यूम कम होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्रेशर कैन नॉट बी हेल्ड कांस्टेंट, वॉल्यूम वुड बी टू स्मॉल. ठीक है, वॉल्यूम टू स्मॉल हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा. ठीक है, सबसे पहले कुछ गैसेस को निकाल देता हूं, उसके बाद ठंडा कर लेके देख लेता हूं, बट अदरवाइज भी नहीं हो सकता है. ठीक है, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे जो है अब ये बात पॉसिबल नहीं है, बट जिससे कि सर अगर मैं ग्राफ बनाऊं वॉल्यूम अगेंस्ट टेम्परेचर इन केल्विन का, एंड इफ आई रीच अ सर्टेन टेम्परेचर जो कि एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर है, तो वॉल्यूम हमारे पास गैसेस का ना होने के बराबर हो जाएगा. ठीक है, अब ये स्टेटमेंट जरा ना इसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सबसे पहले तो हम लोग यार इस बात को समझते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो है क्या. यार एब्सोल्यूट जीरो इज अ थ्योरेटिकल टेम्परेचर. थ्योरेटिकल टेम्परेचर है. हमारे बाबा केल्विन ने, लॉर्ड केल्विन ने इस बात को रियलाइज किया दैट जब मैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स को ठंडा करना शुरू कर देता हूं तो उनके अंदर की एनर्जी रिड्यूस होने लग जाती है, उनकी मूवमेंट रिड्यूस होने लग जाती है, उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ वॉल्यूम रिड्यूस होने लग जाती है. बाबा केल्विन ने टेम्परेचर को कम करने का एक बनाया. उसने कहा सर मैं इतना करूं 0 डिग्री पे इतने पर्टिकुलर जगह पे रुक जाती है, माइनस लेके आए माइनस. इन्होंने कहा सर व्हाट इफ वी गो डाउन 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 and we reach a magical number
that in O levels you used to discuss as minus 273 degrees. In AS, you will be discussing as minus 273.15 degrees Celsius. अगर आप minus 273.15 डिग्री सेल्सियस तक चले जाएं तो ऑन दिस मैजिकल टेम्परेचर सर आपके गैसेस के सारे मॉलिक्यूल्स एंड सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, डेफिनेटली एवरीथिंग वुड बी सॉलिड बाय देन, वो सर सारी चीजें रुक जाएंगी. देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी would become zero, and this minus 273.15 डिग्री सेल्सियस को बाबा केल्विन ने हमें एक जीरो केल्विन का नाम दे दिया. उन्होंने कहा दिस इज वेयर द केल्विन स्केल स्टार्ट्स एट minus 273.15 and this minus 273.15 is the temperature at which the average kinetic energy of all the molecules becomes zero. और इस टेम्परेचर पे सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स रुक जाएंगे. एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स विल बी जीरो एंड दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो. इस टेम्परेचर को इन्होंने एब्सोल्यूट जीरो का नाम दे दिया. दैट इज minus 273.15. अब minus 273.15 is basically जीरो केल्विन. अगर आपसे एग्जामिनर बोल दे कि टेम्परेचर मुझे डिग्री से केल्विन में या केल्विन से डिग्री में जाना है, तो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू विल बी यूजिंग. अगर आपको डिग्री से केल्विन में जाना है तो टेम्परेचर इन डिग्रीज प्लस 273.15 विल एक्चुअली गिव यू द टेम्परेचर इन केल्विन. आपको केल्विन में टेम्परेचर मिल जाएगा. और आप इसको अगर ऐसे भी लिखना चाहें, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 would give you the temperature in Kelvin. For example, now they're saying that 27 degrees को Kelvins में convert करना है, तो I think that would make much more sense कि आपके पास 227 plus 273.15 and then that is equal to 300.15. ठीक है. अगेन अगर मैं आपको बोलता हूँ कि minus 40 डिग्रीज को कन्वर्ट करना है केल्विन्स में, तो आप बोलेंगे minus 40 plus 273.15 will give you the temperature in Kelvin. So minus 40 plus 273.15, आपकी जो वैल्यू आ जाएगी that is going to be 233.15 Kelvin. आप बोलते हैं सर minus 273.15 डिग्री को केल्विन में करना है, तो minus 273.15 plus 273.15 is equals to Kelvin. तो minus 273 डिग्रीज पे हमारे पास स्केल शुरू होता है, दैट इज जीरो केल्विन्स. इससे नीचे हम बोलते हैं कि टेम्परेचर पहुंच ही नहीं सकता. वैसे दिस इज द एब्सोल्यूट जीरो. ये टेम्परेचर हमें लॉर्ड केल्विन ने बता दिया. ऑल्दो इट्स अ थ्योरेटिकल टेम्परेचर, एक्चुअली रीच नहीं हुआ है अब तक, बट इट्स अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ठंडा करते 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 मैं जीरो पे पहुंच जाऊंगा. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. सर ये जो थर्मोडायनेमिक स्केल है दैट इज अ केल्विन स्केल, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें बड़ी इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, पेपर में भी पूछी जाती हैं. सबसे पहले थर्मोडायनेमिक स्केल वो स्केल है या थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जो रेफर किया जाता है टेम्परेचर जब वो केल्विन में मेजर किया जाए. वेरी सिंपल, जस्ट डिस्कस दिस. इस स्केल का कोई अपर फिक्स पॉइंट नहीं है, मतलब कोई मैक्सिमम पॉइंट नहीं. ठीक है, कितना भी टेम्परेचर हो सकता है. ठीक है, इसका लोअर फिक्स पॉइंट जो है वो एब्सोल्यूट जीरो केल्विन के बराबर है. मतलब जीरो से नीचे स्केल नहीं जा सकता. जीरो केल्विन इज द मिनिमम पॉसिबल नोन टेम्परेचर आपके पास एब्सोल्यूट जीरो के लिए. इट इज अ थ्योरेटिकल स्केल एंड इट डजंट डिपेंड अपॉन एनी फिजिकल क्वांटिटीज. इस स्केल का फिजिकल क्वांटिटी से कोई ताल्लुक नहीं है. इट्स थ्योरेटिकल स्केल. एक्चुअली में फिजिकल क्वांटिटी चेंज करने से कुछ चीजें वेरी करती हैं, बट इस स्केल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है. दीज आर द 4 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक स्केल जो आपकी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा होनी चाहिए. आपको ये बातें बहुत क्लियरली समझ आनी चाहिए. ठीक है जी, अब हम बात करेंगे सर प्रेशर लॉ की. हमने पहले सबसे पहले क्या पढ़ लिया? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ. लास्ट पढ़ रहे हैं प्रेशर लॉ. एंड द प्रेशर लॉ स्टेट्स दैट
pressure of a gas is directly proportional to its thermodynamic temperature keeping volume constant. सर अगर मैं इसी पर्टिकुलर जगह पे मैं अगर एक ब्रश लेता हूं, ठीक है, आई पुट गैस, और अब मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं, वॉल्यूम को क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स उसमें डाल दूं। अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहा हूं और मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो यू वुड रियलाइज कि प्रेशर बढ़ेगा, और अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो यू वुड रियलाइज कि प्रेशर कम होगा। तो द थर्ड लॉ स्टेट्स दैट कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करने से प्रेशर कम हो जाएगा, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इसका नाम था आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक था, आइसोवॉल्यूमेट्रिक था, कुछ इस तरीके से था, आइसोवॉल्यूमेट्रिक आई गेस था, बट चले कोई बात। इसमें हमारे पास वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रखते हैं एंड अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑफ कोर्स प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने चंद बातें डिस्कस की हैं, जिनमें से सबसे पहले भी डिस्कस व्हाट इज बॉयल्स लॉ, pressure is inversely proportional to volume keeping temperature constant. We discussed Charles' law, volume is directly proportional to temperature keeping pressure constant. We discussed absolute zero and imaginary theoretical minus 273.15 degrees Celsius, where all the average molecules of the gas comes to rest. उधर कोई kinetic energy नहीं होती किसी molecule के पास। अच्छा, if examiner asks for suitable number of significant figures ना, decimal places, 0.15 कन्वर्जन में लगाइएगा, अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली भी कर लेते तो इट्स ओके, ठीक है। अगर वो एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन में बोलता है विद सुटेबल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तो आप इसमें 0.15 लगाते हैं, अदरवाइज जो ओ लेवल्स वाला फॉर्मूला है उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। मीनवाइल सर हम लोगों ने प्रेशर लॉ पढ़ा, दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इन दिस केस द वॉल्यूम वाज केप्ट कांस्टेंट। और प्रेशर टेम्परेचर का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिकॉज दे आर इन अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है खत्म हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, ये मैं टेम्परेचर इन केल्विन से ग्राफ बना रहा हूँ क्योंकि आई वुड वैसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट अगर मैं इसको ठंडा करता जाऊं तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम जब मैं इसको बिल्कुल जीरो पे ले आऊंगा, चलें एक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मैं गैसेस को ठंडा करता जा रहा हूँ, आई एम एट लेट्स से 100 केल्विन, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। जब मैं अभी एंड में बहुत स्लो हो जाएगा, बट 36, 35, 30, 29, ओके, मैं गैसेस को ठंडा करता जा रहा हूँ। लेट्स से कि मैं 0 केल्विन रीच कर जाता हूँ। द पॉइंट वेयर आई वुड रीच 0 केल्विन्स, यू वुड रियलाइज कि सर जो प्रेशर होगा दैट वुड बी 0, ठीक है। अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता 4 हो गया, 3 हो गया, जब एक्चुअली में 0 केल्विन हो जाएगा दैट दिस प्रेशर वाला जो गेज है दैट वुड बी 0 atm, क्योंकि एट 0 केल्विन्स प्रेशर इज 0, दैट्स इट, ठीक है सर। ये आ गया सर 0 केल्विन, 3, 2, यस, ये एब्सोल्यूट जीरो वाली कहानी है। केल्विन स्केल पे अब ये 0 हो चुका है, प्रेशर देखें गैस का बिल्कुल रुक गया है। तो एट 0 केल्विन्स टेम्परेचर द प्रेशर इज 0 एंड दैट इज एब्सोल्यूट 0। फ्रॉम देयर एक ग्राफ बना सकते हैं एंड दैट इज गोना बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। ऑन दैट नोट हम लोग इस बात को प्रेशर लॉ तक करते हैं एंड देन लेट्स मूव ऑन टू द यूनिवर्सल गैस लॉस। गाइस, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए लेट्स जंप इनटू द यूनिवर्सल गैस लॉस। अच्छा, अगर मैं प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम को, जिसको P1 V1 कह दिया था और फिर डेफिनेटली T1 भी आ गया था बिकॉज ऑफ चार्ल्स लॉ, तो प्रेशर इनटू टेम्परेचर प्रेशर लॉ कहता था, प्रेशर ओवर टेम्परेचर, सॉरी, क्योंकि प्रेशर वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। P भी हमारे पास बॉयल्स लॉ के बराबर था एंड VT ओवर T हमारे पास चार्ल्स लॉ के बराबर। इन तीनों लॉस को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो यू वुड रियलाइज कि सर P1 V1 ओवर T1 वुड बी इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 एंड दिस इज द यूनिवर्सल गैस लॉ, जो आपके पास एग्जाम्स में कभी कभी यूज हो रहा होता है। तो ये पहला हमारा जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज द यूनिवर्सल गैस लॉ फॉर्मूला आफ्टर कंबाइनिंग ऑल 3 रिजल्ट्स ऑफ द गैस लॉस। अच्छा, अब सर जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आइडियल गैस की इक्वेशन पढ़ी हुई थी अपने पास, दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT, प्रेशर इनटू वॉल्यूम
क्योंकि ये P1/T1 ही होता है, इज इक्वल्स टू NR, दैट इज अ कांस्टेंट एज वेल, सॉरी R इज अ कांस्टेंट एज वेल, एंड N हमारे पास जो है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। N बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। सब बच्चे बोलेंगे सर केमिस्ट्री कहाँ से आ गई? नहीं, थोड़ी सी तो आएगी बेटा, ठीक है, सब बहन भाई हैं, सारी साइंसेज आर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स एंड एवरीथिंग, सो व्हाई नॉट, ठीक है। आर हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इट्स अनदर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमारे पास 8.31 होती है जूल्स पर केल्विन पर मोल। तो आपके पास ये इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT इज इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस। एंड सर व्हाट इज एन आइडियल गैस? बात शुरू होती है, सर आपने बोल दिया कि ये इक्वेशन है आइडियल गैस की, तो ये आइडियल गैस है क्या? तो मेरे बच्चों, आइडियल गैस इज अ गैस दैट इट्स बेसिकली अ गैस दैट इज डिफाइंड एज अ गैस जो ये PV इज इक्वल्स टू nRT का फॉर्मूला यूज करती हो फॉर ऑल द वैल्यूज of pressure, volume and temperature, and then it is known to be an ideal gas. Any gas which follows a relationship of PV is equals to nRT for all values of pressure, volume and temperature, that gas is referred to as an ideal gas. अच्छा, ऐसा नहीं कह रहा कि यार ये आइडियल गैस हो गई, नहीं, आइडियल गैस ऐसा नहीं। पहले समझते हैं कि आइडियल गैस क्या है। आइडियल का मतलब होता है बेस्ट। आइडियली ऐसी गैस जो जिसके अंदर कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ना हो, जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कर दी हो, ऐसी गैस को हम लोग आइडियल गैस कहते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देयर आर सेट ऑफ बेसिक अजम्पशंस जो हमें याद करना बड़ा जरूरी है, जो बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस के बारे में हमें बताती हैं, और हम ये अज्यूम करते हैं कि आइडियल गैस एक गैस है जो ये सारी चीजें अबाय करती हो। नंबर 1, ये जो आइडियल गैस होगी इसका मोशन कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन होगा, ठीक है। नंबर 2, देयर इज जीरो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। नंबर 3, जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होगी दैट इज गोइंग टू बी नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। नंबर 4, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते होंगे विद द वॉल्स। ये 4 बातें अगर एक गैस पूरी कर रही है, देन एंड देयर दिस सर्टेन गैस कैन बी नोन एज एन आइडियल गैस। जो ये चारों बातें 100% मुकम्मल करती हो। अच्छा, अब बात आगे आती है कि सर ये 4 बातें जो आपने बताई हैं ये तो आपने बहुत आराम से समझा दी, ठीक है, पर ये बेसिक सी बात है, ठीक है, खत्म हो गई। अब आता है एक अगली बात, दैट इज एवोगाड्रोस कांस्टेंट। एवोगाड्रो ने क्या कहा कि सर इन 1 मोल ऑफ एनी गैस देयर आर 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। ये बात हमें एवोगाड्रो ने बता दी कि भाई देयर आर 6 एक्सपोनेंट 23 एटम्स व्हेन इट कम्स टू एन 1 मोल ऑफ गैस। एक मोल ऑफ गैस के अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स पाए जाते हैं। दैट्स 602000000 and 23 times. So many atoms in just 1 mole of gas. So many atoms that you and me can't imagine. बहुत ज्यादा एटम्स होते हैं when it comes to 1 mole of gas. ठीक है जी, इस पॉइंट पे हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है फॉर आइडियल गैस वो कंप्लीट होता है। We will be discussing a couple of questions before ending the lecture today, and inshallah from here we'll be going to the second lecture of ideal gas ताकि आपके concepts और ज़्यादा mature हो जाएं। अच्छा, 2 सवालात को देखना है before ending the lecture। An ideal gas occupies a container of volume 4.5 exponent 3 centimeter cube। ये हमारे पास वॉल्यूम है at a pressure of 2.5 exponent 5 pascals
at a temperature of 290 kelvins. Show that the number of atoms of gas in a container is this. तो आप बोलेंगे सर PV is equals to nRT. नंबर ऑफ एटम्स चाहिए. अच्छा, एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, लिख लीजिएगा, नोट्स में भी लिख लेंगे साथ साथ, कि मोल्स टाइम्स 6.02 एक्सपोनेंट 23 गिव्स यू नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है ना, एक मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं, तो इफ आई मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मोल्स विद द नंबर ऑफ एटम्स पर मोल, यू गेट द नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है. अच्छा, प्रेशर हमारे पास दिया हुआ है 2.5 exponent 5 pascals. Volume is 4.5 exponent 3, but I would have to convert it in meter cube, so I would multiply it by 10 to the power negative 6. सेंटीमीटर टू मीटर है, सेंटीमीटर से मीटर क्यूब में जाना है. ठीक है, सेंटीमीटर टू मीटर -2 होता है, मीटर स्क्वायर -4 होता है, मीटर क्यूब -6 होता है. ठीक है. एंड देन इज इक्वल्स टू हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने. R is 8.31, that is universal gas constant, and then the temperature is 290. So आप just plug it in a calculator. 2.5 exponent 5 multiplied by 4.5 exponent 3 exponent negative 6 divided by 8.31 multiplied by 290. आपकी जो वैल्यू आएगी, that will be 0.466. So 0.466 times 6.02 exponent 23, and exactly you will be getting 2.81. So 2.8 exponent 23 आपके पास इसका आंसर आ रहा है in my calculator as well. ये आपने शो करना था. Meanwhile, atom of real gas each have a diameter of this 1.2 exponent negative 10 meters. Estimate the volume occupied by 2.8 exponent 23 atoms of this gas. क्या बात कर दी सर. अच्छा, गैस के मॉलिक्यूल को, गैस we assume it's as a sphere. हम गैस को as a sphere assume करते हैं. We believe कि जो गैस का वॉल्यूम है that is 4/3 pi r cubed. अच्छा, तो 4/3 pi radius of one molecule will be 0.6 exponent negative 10. तो अगर मैं एक गैस का वॉल्यूम निकालना चाहूं तो 4/3 pi into 0.6 exponent negative 10 करूंगा. I would get the volume of one gas is 9.047 exponent negative 31, and I will multiply it by the number of molecules, that is 2.8 exponent 23. Volume of 1 multiplied by total atoms would give me the total volume. एक का वॉल्यूम निकाल के टोटल एटम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 2.5 एक्सपोनेंट नेगेटिव 7. अच्छा, अब यार ये बोल रहा है बाय रेफरेंस टू योर आंसर सजेस्ट वेदर द रियल गैस डज अप्रोक्सीमेट टू एन आइडियल गैस. अच्छा, देखें यार, ये सवाल बहुत बार आया. अगर मैं कंटेनर के वॉल्यूम की बात करूं तो कंटेनर का जो एक्चुअल वॉल्यूम था दैट इज 4.5 एक्सपोनेंट नेगेटिव 3 इन मीटर क्यूब. ठीक है, ओके. मैंने इसको 10 की पावर नेगेटिव 6 से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव 3 कर दिया, दैट इज इन मीटर क्यूब. और वॉल्यूम ऑफ गैस इज 2.5 एक्सपोनेंट नेगेटिव 7. तो मैं क्या कह सकता हूं, सिंस volume of gas is negligible compared to volume of container, it can be approximated as an
आइडियल गैस, ये एक आइडियल गैस के तौर पे अप्रोक्सीमेट की जा सकती है बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, आई गेस दैट्स वेरी बेसिक स्टेटमेंट। आई होप कि ये बात आप लोगों को क्लियर होती होगी। दिस इज गुड क्वेश्चन, समझ आता होगा। Meanwhile, we'll do one more question before ending the class today. Well, let's do two more questions before ending the class today. The next question states that what is meant by an ideal gas? So ideal gas is a gas that follows the relationship of PV is equals to nRT for all values of pressure, volume and temperature. I think we have just discussed that. इसको दोबारा लिखने का कोई फायदा नहीं है। Two cylinders A and B are connected by a tube of negligible volume as shown in figure 2.1. Initially tap T is closed. The cylinder contains an ideal gas at different pressures. Container A has a constant volume of 2.5 exponent 3, that would be 2.5 exponent negative 3 meter cubed, and contains the pressure of 3.4 exponent 5 pascals at a temperature of 300 kelvins. Show that the container A contains 0.34 moles of gas. So PV is equals to nRT for cylinder A. Pressure is 3.4 exponent 5. Volume is 2.5 exponent negative 3 is equals to N is required, R is 8.31 and temperature is 300. So 3.4 exponent 5 multiplied by 2.5 exponent negative 3 divided by 8.31, आपके पास जो मोल्स आ रहे हैं दैट इज एक्सैक्टली 0.34। एन की वैल्यू आ रही है 0.34 मोल्स। अच्छा, इसका मतलब है जो कंटेनर ए है इसके अंदर 0.34 मोल्स हैं। ठीक है, सिलेंडर बी हैज अ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ 1.6 एक्सपोनेंट 3 सेंटीमीटर क्यूब एंड कंटेन्स 0.2 मोल्स ऑफ गैस। ये कंटेनर बी में 0.2 मोल्स ऑफ गैस है। ठीक है, when tap T is opened, the pressure of the gas in the both cylinder is 3.9 exponent 5 pascals. No thermal energy leaves or enters. Determine the final temperature of the gas. अच्छा, देखिए बेटा, जब ये टैब मैं ओपन कर दूंगा तो this whole system would be considered one. अब इस पूरे सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं they are 0.34 plus 0.20 which is 0.54. इसका कंबाइंड प्रेशर बताया हुआ है that is 3.9 exponent 5 pascals. इसका कंबाइंड वॉल्यूम हो जाएगा 2.5 and 1.6. So 2.5 plus 1.6 that is going to be 4.1 exponent 3 centimeter cube. But if I convert it in meters, तो 4.1 exponent negative 3 meter cube. And I need the final temperature. तो अगर again मैं PV is equals to nRT लगाता हूं and I know कि सर इसका प्रेशर जो है that is 3.9 exponent 5. The volume is 4.1 exponent negative 3. और सर हमारे पास जो R है दैट इज 8.31 एंड वी हैव गॉट 0.54 मोल्स ऑफ गैस। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं दैट इज 3.9 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाइड बाय 4.1 एक्सपोनेंट नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाय 8.31 मल्टीप्लाइड बाय 0.54, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 356 एंड आई वुड राइट इट एज 360 डिग्रीज keeping it in two significant figures. तो ये आपके पास वैल्यू ऑफ टेम्परेचर आ जाएगी दैट आई गॉट बाय माय कॉमन सेंस जो हम लोगों ने किया था। ठीक है, बाय रेफरेंस टू द वर्क डन एंड चेंज। नहीं बेटा, ये थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक का पार्ट है, ये फिलहाल छोड़ेंगे, आइडियल गैस का हिस्सा नहीं है। इट विल बी अ पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन ताकि कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा अच्छे हो जाएं एंड देन विल कॉल इट अ डे। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस सबको पता है is a gas that is following the relationship of PV is equals to nRT for all the values of pressure, volume and
टेम्परेचर। ठीक है, अब सर दो तीन बातें इसमें बड़ी अच्छी हैं। 4 नंबर का सवाल है, 3 नंबर का सवाल है, समझिएगा। A shortest cylinder for an ideal gas has a volume of 3 exponent negative 4. The gas is at the temperature of 23 degrees Celsius and the pressure of this. Show that the amount of gas in the cylinder is 6.1. आपने कहा सर PV is equals to nRT. Pressure is 5 exponent 7. Volume is given in meter cube, that is 3 exponent negative 4 is equals to n निकालना है, R is 8.31 and temperature of the gas is 23 degree Celsius. तो इसको ऐड करूंगा 273 ताकि मैं इसको निकाल सकूं टेम्परेचर को केल्विन्स में। ठीक है, टेम्परेचर इज ऑलवेज यूज्ड इन केल्विन्स। तो 5 exponent 7 multiplied by 3 exponent negative 4, आपकी वैल्यू एग्जैक्टली 6.1 ही आ रही है। 6.1 नहीं आ रही, 6.01 आ रही है। आई थिंक इसको 6.01 ना हो, मेरे पास सॉरी नहीं, मैंने टेम्परेचर 27 ले लिया था, 23 है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी। टेम्परेचर आई टुक एज 27, इट शुड हैव बीन 23। 6.1 एग्जैक्टली। ठीक है, वेरी सॉरी बेटा। N is 6.1 moles. ठीक है, the gas leaks slowly from the container so that after a time of 35 days, the pressure has reduced by 0.40%. The temperature remains constant. Calculate the average rate in atoms per second at which gas atoms escape from the cylinder. अच्छा जी सर, 0.41 6.1 मोल्स का 0.4% निकाल लूं अगर मैं, इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ मोल्स 0.0244 मोल्स ऑफ गैस हैज लेफ्ट। 0.0244 को मल्टीप्लाई कर दूं एवोगाड्रोस कांस्टेंट से, तो नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स एवोगाड्रोस कांस्टेंट गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो हमारे पास 1.46888 एक्सपोनेंट 22 एटम्स जा चुके हैं। सर सुनिएगा, इतने एटम्स जा चुके हैं। अगर टोटल एटम्स इतने हैं और अगर मैं इसको नंबर ऑफ सेकेंड से डिवाइड कर दूं, देयर आर 35 days, there are 24 hours, there are 60 seconds and 60 minutes. 35 into 24 into 60 into 60, तो मेरे पास 4.9 एक्सपोनेंट 15 एटम्स लीव पर सेकेंड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसका रेट ये है 4.9 एक्सपोनेंट 15 एटम्स लीव पर सेकेंड। क्या ही सवाल है, मतलब यार 4 नंबर दे रहा है अकल लगाने के। एंड ऑन दैट नोट लेट्स कॉल इट फॉर द फर्स्ट लेक्चर। इट वाज अ वेरी वेरी अमेजिंग लेक्चर, बड़ा मजा आया मुझे भी, आपको भी। एंड इंशाल्लाह यहाँ से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उस चैप्टर में हम लोग, उस लेक्चर में आइडियल गैस के चैप्टर को हम लोग फिनिश करें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।